आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और क्या बोलते हैं, समय के अनुसार पूछा गया है। देखो, आदमी जो बनता है वो बनता है शिक्षा से। शिक्षा से जैसी शिक्षा दोगे वैसा आदमी बनेगा। किसी को आपने अस्त्र से चलाने की, लड़ाई झगड़ा करने की वो शिक्षा दी है तो वो सैनिक बनेगा। किसी को आपने शिक्षा दी है मेडिकल की तो आगे जाके डॉक्टर बनेगा। आपने शिक्षा दी है इंजीनियरिंग की तो इंजीनियर बनेगा। तो आप जैसी शिक्षा दोगे, अब आप आजकल की शिक्षा पद्धति में सदाचार की शिक्षा नहीं है। बच्चे को आप सदाचार की बातें नहीं सिखाते हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारी क्लासेस जो है अंग्रेजी बातें सिखाएंगे, उल्टे उल्टे पुल्टे सिखाएंगे। पुरानी जो संस्कृति है हमारी, हमारे जो वेद पुराणों में जो कथाएं हैं उनको बिल्कुल ही झलक नहीं देंगे। उन कथाओं में सिवाय चरित्र निर्माण के और कुछ नहीं। तो पहला आदमी का चरित्र बनेगा तो उसके लिए आप सदाचार की शिक्षा शुरू से चालू करिए। शुरू से पहला कक्षा में बच्चा जाते ही उसको शिक्षा ये मिलनी चाहिए कि माता पिता को सम्मान करो। उठते ही माता पिता के चरण छुओ। उठते ही फिर दूसरा कि स्कूल में जाओ तो आपका जो गुरु है पढ़ाने वाला, उसको उसको नमस्कार करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। बच्चे हैं आपस में प्रेम करें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करें, कोई गाली गलौज नहीं करें, सब प्रेम से भाई भाइयों की तरह रहें। इस प्रकार की शिक्षा शुरू से करो। अब आप शुरू से शिक्षा तो देते लड़ाई झगड़े की और अंग्रेजी शिक्षा शुरू कर दी तो उनमें प्रेम भाव और अच्छे भाव ये जवान होंगे तो आएंगे कहाँ। और जवानी के बाद फिर बड़े होंगे तो फिर वो डाकू बनेंगे, हत्यारे बनेंगे, सब सब अपराध करने लगेंगे। वही वही आदमी, क्योंकि आपने उसका बीज जो है बोया है, जो बीज डाला है वो विष में बना। आपने उसमें विष खाद जो दी है वो उसकी खाद दी। वो बेचारा बीज क्या करेगा, वो तो उगेगा ही। बच्चा पैदा हुआ है वो तो जवान हो गई, फिर प्रौढ़ होगा, फिर आगे जाके बुढ़ा भी हो जाएगा। तो ये तो प्रोग्रेस हर एक जीव, हर एक मानव करेगा, मगर उसको जब तक उसका बेस जैसा बनेगा वैसी इमारत बनेगी। आप जैसा नींव होगी आपकी वैसी आपकी मजबूत वो बिल्डिंग बनेगी। इसलिए आपको अच्छे लोग पैदा करने हैं तो शुरू से ही केजी बेजी क्या होती है उसी से आपको पहला ये बच्चों को सिखाओ। सच बोलना, माता पिता का आदर करना, पैर छूना, ये करना, बच्चों बच्चों में प्रेम रहे, ये रहे, ये अच्छी बातें सिखा दो उनको। तो फिर वो आगे जाके चोर उससे के और हत्यारे कैसे बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे, वो तो संत बन जाएंगे। अरे भाई, तुमने बेसिक शिक्षा का सत्यानाश कर दिया। उसमें ये चरित्र बिल्डिंग की शिक्षा आपने बिल्कुल कट कर दिया और न मालूम क्या तुमने ये शिक्षा का बर्बादी करी है कि पूछो नहीं। हम जो पढ़ते थे तो कबीर के, रामायण के, और ये जैसे दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगा घट में प्राण। ये हम दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तब ये बोलते थे। बोलो आप। तो ये शिक्षा हमारी बेस था, सदाचार हमारा बेस था, है। तो ये शिक्षा और ये भजन और संतों की वाणी आपने उड़ा दी, काट दी, गला काट दिया। तो आपके बेटे भी ऐसे होंगे, बेटे भी व्यभिचारी होंगे, बेटे भी आयसी होंगे, विषय भोगी बनेंगे। आप उनके कबीर की कविताएं सुनाओ उनको, हैं, रामायण की चौपाइयाँ सुनाओ उनको। बोलो, वो एकदम देवता बन जाएंगे। आप क्या करते हो? वो लोग संत बनेंगे। आप बेस समझो। बच्चा जब तक 10 साल का हुए उसको आप चरित्र दीजिए, और चरित्र नहीं दिया तो वो चोर, उचक्का, बेईमान, अयाशी, हत्यारा बनेगा। 60% बनेगा। क्यों? कि उसका बेस बिल्कुल उससे उससे बिल्कुल वो क्लियर है। उसमें तो
क्या सदाचार का एक बूंद भी नहीं है। और आप कहते हो एक बिगड़े जवान आदमी से, अरे जवान तो सारे डाकू बनेंगे। आपने उनको सन्मार्ग की शिक्षा दी नहीं है। वो शिक्षा आपको 10वीं तक, बच्चा जब तक 10 साल का हुए तब निरंतर हर क्लास में आपको सदाचार की आनी चाहिए। आपके बड़े बड़े महात्मा हुए, संत हुए, उनकी कविताएं पढ़ाओ, उनको कबीर की पढ़ाओ, उसकी पढ़ाओ, क्या कहते हैं, मीराबाई की पढ़ाओ, है सूरदास की पढ़ाओ, है महान संत हुए हैं, उनकी आप पढ़ाओ तो सही। वो आपका ये जवान एक संत की तरह उभरेगा। क्या बात करे हो आप, अपना बेस समझो। आपका जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष होगा नहीं होता। तो बीज ही आपका सड़ा गड़ा हो गया, उसमें आपने विषैली चीजें डाल दी, उसी में आपने वेस्टर्न संस्कृति का बीज बो दिया। अब वो बच्चा संस्कृति की वैसा उनका जीवन है, भोग विलास का, वैसा आगे बढ़ेगा। इसलिए भाई ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हम उसको बचपन में बिगाड़ के तैयार करते हैं, तो बचपन का जवान बनेगा तो बिगड़ा हुआ ही होगा। वो सत्पुरुष कैसे निकलेगा। इसलिए अपनी शिक्षा को रिवाइज करो, इस शिक्षा को सदाचार के मुख्य, इसका बेस सदाचार का उपदेश दो पहले। वो सदाचारी होगा तो डॉक्टर भी अच्छा बनेगा। नहीं तो डॉक्टर ऐसे हैं कि पैसे लिए बगैर लोगों का सारा धन खींचे बगैर इलाज ही नहीं करते हैं। ऐसे वो लालची हो गए। क्यों हुए लालची? एक इंजीनियर बना, वो ठेकेदारों से पैसे मार के धन इकट्ठा कर रहा, क्योंकि आपने उसको सत्य पे रहने की शिक्षा नहीं दी, सदाचार की शिक्षा ही नहीं दी। तो कोई भी आपका, चाहे वो नेता है, कोई मिनिस्टर है, चाहे नेता है, चाहे कोई भी है, अगर वो दुराचारी है तो जन्म से ही, शुरू से ही उसको दुराचार मिला है। तो आप शिक्षा में ऊल मूल परिवर्तन करके 10 साल तक बच्चों को सदाचार की शिक्षा दो। जो पुस्तकें वो पढ़े वो सदाचार की पढ़े। उनको ध्रुव का चरित्र पढ़ाओ, उसको प्रहलाद का चरित्र पढ़ाओ, है उनको राम जी का चरित्र दिखाओ। वो भाइयों में, चारों भाइयों में कैसा प्रेम था, है भरत जी ने अपने भाई के लिए है क्या क्या नहीं किया। बोलो, अपनी माँ को त्याग दिया कि नहीं, मेरा भाई तो मेरा सबसे प्रिय भाई है। तो ऐसे भाई, और आज भाई भाई का गला काटे, भाई भाई को कोर्ट में जाके देखो मुकदमे चल रहे। जब आपका बीज ही विषैला है तो आगे जाए, चाहे वो पत्नी होवे, चाहे भाई होवे, चाहे चाहे कोई अफसर होवे, सब में वो बू है काय की, दुराचार की, चोरी करना, बेईमानी करना, किसी से पैसा हड़पना, है किसी को मारना, यही चीजें आपके सामने आएगी। ये समाज भरा पड़ा, आजकल अखबार पढ़ो आप, भरे पड़े हैं इसी से, अपराधों की लंगर लहर अखबार में। ये सिवाय इसके कोई कोई पढ़ने को मिलता ही नहीं। उसने उसका गला काटा, उसने उसको मार दिया, उसने उसको ऐसा कर दिया, उसने व्यभिचार किया, उसने लड़की को उठा के ले गया और व्यभिचार करके मार के फेंक दिया। ये एक आता भरपूर आ रहा है। तो मतलब है सारी समाज के अंदर ये बीमारी घुस गई है पूरी तरह से। अब इसको बचाने के लिए आप मेरे से पूछ रहे हो। अरे भाई, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आपको अपनी आंखों से दिख रहा है कि हम बच्चों को शुरू से सदाचार नहीं सिखाते। माँ बाप को आज्ञा मानना, माँ बाप के चरण छूना, माँ बाप के साथ अच्छा बिहेव करना, भाई भाई प्रेम से रहें, ये आप नहीं सिखाते बचपन से ही। तो धरातल पे आपकी तो नींव होगी, वैसी बिल्डिंग बनेगी। आपकी बिल्डिंग नींव ही गलत है तो आगे आप अच्छी इमारत कैसे दिखोगे। इसलिए भाई बिल्कुल सिंपल और हर एक को समझ में आने वाली छोटी सी बात नहीं समझ रहे हो कि हम जैसा बच्चे को शिक्षा देंगे
वो ही डेवलप होके आगे उसका निर्माण करेगी। इसलिए अगर आप अच्छे नौजवान चाहते हो, अच्छे प्रजाजन चाहते हो, अच्छे वृद्धजन चाहते हो, तो उनको शुरू की शिक्षा दो। वही आपका नींव है, वही सुदृढ़ होनी चाहिए, वही सही होनी चाहिए। तो आपका सारा जीवन जो है वो आपका उच्च कोटि का जीवन बनेगा।